तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का सोशल रिसर्च मेथड। उससे संबंधित अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 का तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार के विधि के लाभ व सीमाएं लिखिए। मतलब जब आप सामाजिक अनुसंधान करते हो तो उसमें साक्षात्कार के क्या लाभ होते हैं और उसकी क्या सीमाएं होती हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ क्या करना है, अगर आप यूनिट 3 से संबंधित जो पहले वाला प्रश्न जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है वो देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर पढ़ सकते हो। आपके सामने ये पीडीएफ जो फ्री में आपके सामने हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा आपको। साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले या शॉप वाले ऑप्शन पे जाकर आप खरीद सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आप अपन इस क्लास को। साक्षात्कार की बात करें आपके सामने, साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार डाटा संकलन की एक विधि है जहां शोधकर्ता शोध प्रतिभागियों से प्रत्यक्ष या मौखिक बातचीत के माध्यम से जानकारी एकत्रित करता है। मतलब आपके सामने जो साक्षात्कार क्या होता है भाई, इंटरव्यू क्या होता है? जब कोई व्यक्ति से आप फेस टू फेस बातचीत करते हो उसी को किस नाम से जाना जाता है? इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। एक व्यक्ति होता है जो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से संबंधित आपके सामने साक्षात्कार चल रहा है उस क्षेत्र पे क्या होता है, वो एकदम रिसर्च किया होता है। मतलब उस पे वो ये समझ लो कि उसमें वो पारंगत होता है, वो उस फील्ड में क्या होता है, एकदम रिसर्च एक्सपर्ट होता है। ये अच्छा शब्द मिल गया मुझे, एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में। वो आपके सामने जो एक नया व्यक्ति है उससे क्या होता है, सवाल जवाब करता है। और इस विधि को क्या बोलता है, बोलते हैं आपके सामने साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। साक्षात्कार है वो डाटा संकलन की एक ऐसी विधि है जहां पर शोधकर्ता शोध प्रतिभागियों से प्रत्यक्ष मौखिक बातचीत के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। मतलब जहां पर जो शोध करता है, जो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, वो जो प्रतिभागी है जो आपके सामने बैठा है या फिर जो आपके सामने जो डाटा जो आपके सामने जो इंटरव्यू देने है उस व्यक्ति प्रतिभागी है, उसके सामने बैठकर मौखिक बातचीत के माध्यम से क्या की जाती है, जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे इंटरव्यू होता है भाई कोई भी चीज का, समझ लो एक बार अपन, आपको मैं उदाहरण के लिए एक छोटा अच्छा उदाहरण दूंगा। देखो कोई इंटरव्यू, जैसे आपको जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए तो वो आपसे क्या पूछेगा कि सबसे पहले आपको पूछेगा भाई आप कहाँ से, आपका नाम क्या है, पूछेगा कहाँ से है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे वो कम से कम 10-15 मिनट आपसे सवाल पूछता रहेगा। फिर आपकी हॉबीज पूछ लेगा, फिर आपके पर्सनल इंटरेस्ट पूछ लेगा, फिर वो पूछ लेगा भाई आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो, आपका पहले का एक्सपीरियंस क्यों है। तो इसके माध्यम से वो क्या सवाल जवाब पूछ के क्या जानना चाहता है कि भाई आपका जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। मतलब आपका पीछे का जो आपने पीछे जो कोई जिंदगी में जो कार्य किए हैं क्या वो हमारी जरूरत के अनुसार है या फिर नहीं है, ये तो जानना चाहता है। तो यही है, मौखिक बातचीत के माध्यम से वो डाटा एकत्रित किया जाता है। तो उससे उस व्यक्ति के बारे में आपको सारी चीजें अच्छे से पता चल जाएंगी। भाई को हो सकता है कोई आदमी जब लिखित रूप से लिखे तो बढ़ा चढ़ा के लिख दे, लेकिन वो बातचीत में भी बता सकता है आपको बढ़ा चढ़ा के, लेकिन आप क्या करोगे, उसने बता दिया भाई मेरे तो 85% आए थे, तब आपने पूछ लिया कि भाई 85% आए आपकी अच्छी बात है 10th में, लेकिन 12th में आपके 60 ही कैसे आई, तब वो कह देगा कि भाई हमारी स्कूल अच्छी नहीं थी। तब आप पूछोगे, तब आपको क्या 10 चीजें और पूछोगे उससे, तब आपको पता चल जाएगा कि स्कूल की बात नहीं थी, बात तो ये थी कि इसने पढ़ाई नहीं की। समझ में आ गया? तो यही है कि इस प्रकार से जो रियल चीज होती है कोई व्यक्ति की, आप क्या हो सकता है उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह आपके सामने संचरित और अर्धसंचरित या असंचरित हो सकता है। जो डाटा होता है उसमें आपके सामने संचरित मतलब कलेक्ट भी किया जा सकता है, चाहे तो आप कलेक्ट करो नहीं करो, या फिर असंचरित रहने भी दे सकते हो। क्या फायदे होते हैं इसके आपके सामने इंटरव्यू के? पहला फायदा गहन जानकारी। ये कोई जटिल विषयों या व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में विस्तृत व गहन जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो इससे आपको क्या फायदा होता है, कोई भी व्यक्ति है बहुत मुश्किल विषय आपके सामने या कोई व्यक्तिगत अनुभव है उसके बारे में क्या विस्तृत और गहन जानकारी, मैंने उदाहरण देके बताया ना कि कोई व्यक्ति है उसके 10th में अच्छे थे लेकिन 12th में नहीं आए, उसने आपको क्या कर दिया उसके बारे में, उसके 12th में कम नंबर के है, उसने पूरा बैकग्राउंड जान लिया आपने उसका। हो सकता है उसकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो गई हो, उसका हो सकता है उसकी इतनी पढ़ाई नहीं हो, खुद ने नहीं की हो, कोई कारणों से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, है ना। तो सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर वो लिख के देता तो आपको इतना ही पता चलता है कि उसके 12th में 65% आए। समझ, फिर आप अपने अनुमान के हिसाब से सोच सकते कि भाई क्यों आए आपके सामने, पढ़ाई नहीं की, हो सकता है उसके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो गई, उसका खुद का एक्सीडेंट हो गया, उसने तैयारी अच्छी की लेकिन जब परीक्षाएं है तब उसका एक्सीडेंट हो गया, ये भी हो सकता है।
है ना। तो यही है कि जो आपके सामने विस्तृत और गहन जानकारी कोई भी व्यक्ति है उसके बारे में पता चलती है इस प्रकार के डाटा के माध्यम से। अगला है गैर मौखिक संकेत या अवलोकन करना। शोधकर्ता उत्तरदाता के हाव भाव, शारीरिक भाषा आदि का अवलोकन कर सकता है जो लिखित विधियों में संभव नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही समझदारी के साथ जवाब देने का प्रयास करे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। उस व्यक्ति के बैठने का, बोलने का तरीका आपको पता चलता है, वो किस प्रकार की संस्कृति से आता है, किस प्रकार के उसका पालन पोषण हुआ है, हर चीज आपको पता चल जाती है उसके फिजिकल अपीयरेंस से। समझ में आ गया आपके सामने। ये सब चीज आप लिख के दे सकते हो कोई व्यक्ति को, उसके माध्यम से आपको कभी भी पता नहीं चलता है। क्यों लिख के दे दिया कि मेरी हॉबी क्या है, टेनिस खेलना है, आपने जिंदगी में टेनिस का टी नहीं पता आपको कि टेनिस में रैकेट कैसे पकड़ते हैं। लिखने को तो लिख सकते हो आप, क्यों नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन अब आपको जब आप इंटरव्यू पे बैठोगे तो वो 10 सवाल पूछेगा आपको, तब आपको पता चलेगा। इसको ये नहीं पता कि रैकेट कौन सही कैसे पकड़ा जाता है, बॉल की साइज कैसी होती है रैकेट जो टेनिस की। समझ में आ गया। तो यही है कि आपके सामने उसकी वास्तविकता होती है ना, वो इंटरव्यू के माध्यम से व्यक्ति की पता चल जाती है। लचीलापन की बात करें, अर्ध संचरित व संचरित साक्षात्कार विशेष रूप से लचीले होते हैं। मतलब संचरित व अनसंचरित आपके सामने जो साक्षात्कार होते हैं वो विशेष रूप से क्या होते हैं, थोड़े लचीले होते हैं, जिससे शोधकर्ता नए प्रश्नों का समायोजन कर सकता है। जिसमें क्या हो सकता है आपके सामने, अब आपको वो अपने हिसाब से भी प्रश्न पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि जो इंटरव्यू का जो मॉडल उसका ही फॉलो करे, इंटरव्यूअर अपने हिसाब से प्रश्न पूछ सकता है उसको व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगला है उच्च प्रतिक्रिया दर। प्रश्नावली की तुलना में साक्षात्कार में आपके सामने उच्च प्रश्नावली दर होती है। मतलब भाई अगर आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंसान से प्रश्न पूछना चाहते हो, अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, मान जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, ताकि मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ, हो सकता है इसमें उदाहरण अलग मिलेगा आपको, लेकिन मैं ऐसे उदाहरण देता हूँ ताकि आपको क्या आप कनेक्ट कर पाओ उस चीज से। समझ में आ गया। तो देखो इंटरव्यू के लिए दिया था, उसमें आप 10 सवाल पूछ सकते हो, 15 पूछ लोगे, इससे ज्यादा क्या पूछोगे। लेकिन आपके सामने इंटरव्यू लोगे तो आधे घंटे में आप कम से कम 50 से 60 प्रश्न पूछ लोगे। समझ में आया। तो जो प्रश्न पूछने की जो दर होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा होती है। लोग व्यक्तिगत बातचीत से अधिक सहज महसूस करते हैं। और क्या होता है, व्यक्तिगत जब बातचीत करते हैं तो इंसान खुलकर सामने आता है, उसकी जो वास्तविकता होती है वो एकदम ऐसे कैसे सामने आ जाती है आपके सामने। निरक्षरता की समस्या समाधान, यह विधियां उन लोगों के डाटा एकत्रित करने में उपयोगी है जो पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, इसका एक फायदा यह भी होता है आपके सामने इंटरव्यू के माध्यम से 1-to-1 कन्वर्सेशन। और इंटरव्यू जरूरी नहीं आपके सामने कोट पैंट लगाकर ही किए जाए। आप रिसर्च करने गए गांव में, किसी गांव में, तो आप क्या किए, अपने एक दादा मिल आपके सामने कोई वट वृक्ष के नीचे, मान लो आप कोई पीपल के बड़ के नीचे बहुत सारे लोग ताश खेलते रहते हैं, खेलते हैं ना आपके सामने, उनके पास बैठ गए आपके सामने, घंटों आपने उनसे बातचीत की और वो सब चीज पूछ ली जो आपको पूछनी चाहिए थी। समझ में आ गया। तो इंटरव्यू का अर्थ ये नहीं होता है कि आप सिर्फ जो कोट पैंट लगाकर किए जाते हैं, इंटरव्यू आप कहीं पर भी कर सकते हो। कोई व्यक्ति से आपस में क्या करना, बातचीत करना, मैन टू मैन बातचीत करना आपके सामने ही इंटरव्यू कहलाता है। और इस प्रकार के इंटरव्यू किस चीज में अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उन लोगों से डाटा निकलवाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगले वाला क्या, गलतफहमियां दूर करना। प्रश्नों की गलतफहमियों को तुरंत दूर किया जा सकता है। काफी बार क्या, जो प्रश्न वाली का निर्माण किया जाता है वो व्यक्ति के, अब मैंने बताया था ना वो ट्वेल्थ में उस बच्चे के कम नंबर आए थे, आप तो सोच लोगे कि पढ़ाई नहीं की होगी उसने, या फिर आपके साथ अगर समझ लो कि एक्सीडेंट हुआ है, आप जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति हो, आपके भी 12th में कम नंबर थे, आपको लगा था कि भाई आपका कभी एक्सीडेंट हो गया, तो आपको लगा कि भाई हो सकता है बच्चे के सामने कोई ऐसी चुनौती होगी, लेकिन हो सकता है उसने पढ़ाई नहीं की, है ना। तो आपका जो पूर्व अनुमान है, गलत फहमियां है, वो क्या होती है आपके सामने तुरंत दूर हो जाती है जब आप उस व्यक्ति से वास्तविकता को जानते हो। तो ये थे उसके महत्व इंटरव्यू के। अब कोई चीज बढ़िया होती है तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, तो अब कमियों के बारे में, सीमाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे अपन। सीमा क्या होती है, समय लेने वाला और महंगा। मतलब व्यक्तिगत साक्षात्कार बहुत समय लेने वाला था। अगर कोई व्यक्तिगत जब साक्षात्कार लिया जाता है तो वो बहुत समय लगता है। भाई एक आदमी के पास बैठोगे, हर इंटरव्यू लेने, जब इंटरव्यू लिया जाता कम से कम आधी से 1 घंटा तो लग जाता। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, 20 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में समय सीमा तो होती है। समझ, लंबे भी चलते हैं और ज्यादा लंबे भी। तो व्यक्तिगत जब साक्षात्कार किया जाता है, एक एक व्यक्ति पर इतना लगता है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और बड़े नमूने, अगर आपको वही चीज लाखों में रिसर्च करनी है, अगर हजारों में रिसर्च करनी है, तो इंटरव्यू का आप उपयोग नहीं कर सकते। हजारों तक आपके सामने भी आप फिर भी इंटरव्यू कर सकते हो, लेकिन जब लाखों में चली जाए वो संख्या, आप इंटरव्यू नहीं ले सकते हो। शोधकर्ता का पूर्वाग्रह, शोधकर्ता के पूर्वाग्रह पूछने का तरीका या उपस्थित उत्तरदाता के जवाबों को प्रभावित करते हैं। मतलब
काफी बार क्या होता है, जो इंसान है जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसने फिक्स क्राइटेरिया बना लिया कि भाई मैं तो लूंगा ही नहीं किसी को। इंटरव्यू का जॉब है, मान लो ध्यान देखिए होता कि लूंगा ही नहीं, या फिर उसने फिक्स बना लिया कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो हमारी कंपनी के लायक नहीं है। तो आपके सामने कितना ही टैलेंटेड, कितना ही स्किलफुल बच्चा आ जाए वो नहीं लेगा, क्योंकि उसका पूर्वाग्रह उसने बना लिया, पूरा अनुमान बना लिया है, और वो वैसे ही सवाल पूछेगा, फिर जवाब भी वैसे ही आएंगे भाई आपके सामने। समझ में आ गया? तो इंटरव्यू है वो जो शोध करता है, जो इंटरव्यूअर है, जो आपके सामने प्रश्न पूछ रहा है, उसका बायसनेस नहीं होना चाहिए, वो पूर्वाग्रहों से पहले नहीं प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब पूर्वाग्रह क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बताया था ना, अब आपके सामने इंटरव्यूअर के क्या हो गया था, 12th में उसके भी कम नंबर थे, क्या हो गया था उसके सामने, उसने पढ़ाई नहीं की थी, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसने भी ना पढ़ाई नहीं की थी मेरी तरीके से। समझ में आ गया? तो इस प्रकार के पूर्वाग्रहों से आपको बचना है। अगले वाला है उत्तरदाता के पूर्वाग्रह। उत्तरदाता सामाजिक वांछनीयता के कारण सच नहीं बता पाते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं। काफी बार क्या होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे आपके सामने क्या गए, आप राजनीति से संबंधित कोई किसी इंसान से प्रश्न पूछने गए, तो उसको पता है, अब देखो इंटरव्यू होते हैं ना आपके सामने, जो नेता इंटरव्यू देते हैं उनके इंटरव्यू देखना, आप कभी सच्चाई नहीं बताएंगे, वैसे गोल मोल जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता उनकी इमेज डैमेज हो जाती है। होता नहीं, इंटरव्यू एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं होते हैं, बहुत प्रकार के इंटरव्यू होते हैं। नेताओं के इंटरव्यू देखे होंगे आपने, कभी सच्चाई नहीं बताएं। क्यों? उन्हें पता हमारी इमेज डिमेज हो जाएगी, है ना, और बताएंगे तो भी बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताएंगे, घुमा फिरा कर बताएंगे। तो यही होता है, उत्तरदाता अगर समझदार है तो वो चीजों को घुमा फिरा के बता सकता है और अतिशयोक्ति करके बता सकता है। मानकीकरण में कठिनाई। असंरचित साक्षात्कार से प्राप्त डाटा का विश्लेषण व मानकीकरण कठिन होता है। मतलब जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, जिनको मतलब ढंग से आपके सामने जो डाटा कलेक्ट नहीं किया गया है, तो उस डाटा का विश्लेषण करना, मानकीकरण करना भी कठिन हो जाता है। क्यों? बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा प्रश्न उस हमारी चीज, जो जिस चीज के लिए हम डाटा कलेक्ट करें वो हमारे लिए लायक है या नहीं है, इन सब चीजों में पता लगाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है चीजें। तो यही है, जो आपके सामने संचरित डाटा होता है उससे जो प्राप्त डाटा का विश्लेषण करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है आपके सामने। गोपनीयता का जोखिम। उत्तरदाता अपनी गोपनीयता को लेकर चिंतित रहते हैं, जिससे वे खुलकर बात नहीं करते हैं। अब आपने क्या किया, आपके सामने काफी बार क्या है, मैं आपके सामने नेताओं के इंटरव्यू ले लेता हूं, उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो क्या कहते हैं, भाई मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि भाई ये थोड़ा हमारी पार्टी का मामला है। कहते हैं ना आपके सामने, हमारी जो पार्टी डिसाइड करेंगी वही करेंगे, ये ऐसा मामला है भाई, ये निजी हित का मामला, मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहता हूँ, कहते हैं ना। तो यही है, कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जब इंसान खुद की जो गोपनीयता होती है, खास करके जो आपके सामने जो बड़े अधिकारियों के इंटरव्यू ले रहे हो या फिर बड़े लोगों के इंटरव्यू ले रहे हो, मतलब जो समाज में बड़ा प्रभाव रखते हैं, वो अपनी गोपनीयता को लेकर चिंतित रहते हैं, जिससे वो हर चीज खुलकर नहीं बता पाते। आपने सुना होगा ना काफी बार कि भाई मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा आपको ये बात, ऑन कैमरा ये चीज नहीं बताऊंगा। सुना नहीं आपने बात? तो यही है, आपको गोपनीयता का जोखिम रहता है वहां पर। पहुंच की समस्या। कुछ उत्तरदाताओं तक पहुंचना कठिन हो सकता है, कुछ उत्तरदाता होते हैं उन तक पहुंचना कठिन हो सकता है, मतलब पहुंच हर व्यक्ति की आपके सामने पहुंच हो भी नहीं सकती वहां तक, है ना। काफी बार क्या होता है, इंटेलिजेंट होते हैं इंटरव्यू देने वाले, फिक्स सवालों का जवाब लेते हैं, वो इंटरव्यूअर कैसे सवाल पूछेगा वो भी पहले वो जज करके आते हैं। समझ में आ गया? और साथ ही साथ काफी लोगों तक आप पहुंच भी नहीं सकते हो सकता है वो लोग आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, या फिर आपको इंटरव्यू दे या नहीं दे। तो सामाजिक अनुसंधान में साक्षात्कार की विधि के क्या लाभ है, क्या सीमाएं हैं, अपने विस्तार से पढ़ा, कैसा लगा आपको जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।